कहते हैं कि एक सफल रिश्ते में प्यार, भरोसा और विश्वास तीनों ही चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना रिश्ते का ठीक तरह से चल पाना मुश्किल है। हालांकि मुझे अपने रिश्ते में सब कुछ मिला, लेकिन विश्वास की कमी ने मेरे दिल को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने वर्तमान जीवन में अतीत का सामना करना पड़ेगा। दरअसल मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक पिछली ज़िंदगी से जुड़ी यादों के बवंडर ने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। असल में मैं और ऋषभ एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से मिले थे, जिसके बाद हमारा रिश्ता हमारे माता पिता ने ही तय किया था। हम दोनों ने अरेंज मैरिज की थी, जहां हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। हालांकि जब मैंने अपने पति ऋषभ से शादी की थी, तो हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अपने अतीत से जुड़ी कोई भी बात राज नहीं रखेंगे। ऐसा करने का एक कारण यह भी था ताकि हमारे बीच कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सही रहा। मैं एक सुखी सुरक्षित विवाह में अपना जीवन बिता रही थी, जिसने न केवल मेरे सपनों को आशा से भर दिया, बल्कि अपने पति पर खूब सारा विश्वास करने के लिए भी मजबूर कर दिया। कॉलेज के शुरुआती दिनों में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, जिसके बारे में मैं अपने पति को सब कुछ सही सही बता दिया था। मेरा ऐसा करने का एक कारण यह भी था क्योंकि मैं अपने पति के प्रति काफ़ी सच्ची थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ भी गलत पता चले। मैंने भी उससे यही उम्मीद की थी। हालांकि मेरे हाथ निराशा ही लगी। दरअसल मेरे पति ने अपने पुराने रिश्ते को हमेशा एक राज रखा। हालांकि वह जानता था कि उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में मैं जानकर भी मैं उसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इसके बाद भी उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। शादी के कुछ सालों बाद मुझे अपने पति की एक गुप्त अलमारी मिली, जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। दरअसल उसकी अलमारी के कोने में मुझे एक ब्लैक कलर का एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स मिला, जो काफ़ी अच्छे ढंग से पैक किया गया था। पहले मुझे लगा कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे अपने पति पर भरोसा है। हालांकि अगले ही पल मेरा मन बदल गया। मैंने उस बॉक्स को खोलने का मन बना लिया, जिसमें मुझे मेरे पति के साथ एक खूबसूरत महिला की कुछ तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह महिला देखने में काफ़ी सुंदर थी, जिसे देखते ही मुझे जलन होने लगी थी। तुरंत ही मेरे दिल में ख्याल आया, क्या मेरे पति के जीवन में कोई दूसरी महिला थी? इन तस्वीरों को लेकर मैंने अपने पति से बात की। वह एकदम चौंक गया था। हालांकि इस दौरान लड़ने के बजाय उसने शांति से कहा कि वह लड़की उसकी एक्स थी। उसकी बातों को सुनकर मैं बुरी तरह से परेशान हो गई, क्योंकि उसने पहले कभी भी मेरे सामने अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र नहीं किया था। उसकी बातों को सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने उससे केवल इतना पूछा कि उन्होंने अब तक इन तस्वीरों को मुझसे छिपाकर क्यों रखा। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं इन यादों से कभी छुटकारा नहीं पाना चाहता। यह मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन कृपया मेरे फैसले का भी सम्मान करो। हालांकि मेरे पति इतनी सी बात कहकर पूरी तरह शांत हो गए थे, लेकिन मैं तब तक शांत नहीं बैठ सकती थी जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि इन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है। दूसरी सुबह उठते ही मैंने अपने पति की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे तक उनकी पुरानी पोस्ट को खोजने के बाद मुझे उनके फेसबुक पेज पर उन दोनों की साथ में एक तस्वीर मिली। तस्वीर को देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि वह दोनों एक अच्छे रिश्ते में थे। मुझे इससे परेशानी नहीं थी कि मेरे पति की एक्स थी, लेकिन दिक्कत तो यह थी कि इस बारे में मेरे पति ने मुझे क्यों नहीं बताया। क्या वो मुझ पर विश्वास नहीं करते थे? बहुत ही शांत होकर मैंने अपने पति से उस महिला के बारे में सब कुछ जानना शुरू किया। पहले तो वह बुरी तरह चौंक गया, लेकिन उसने बाद में खुलासा किया कि वह दोनों कॉलेज से प्रेमी थे। उनके परिवार उनकी शादी के लिए कभी राजी नहीं थे। उन्होंने परिवार वालों को काफ़ी मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह दोनों नाकाम रहे। यही एक वजह थी कि उन दोनों को इस तरह से अलग होना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पति को दोबारा से वही बातें याद करके कितना दुख हुआ होगा, लेकिन काश वह मुझे इस बारे में सब कुछ पहले ही बता देते। मैं अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि रहस्य कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, ऐसी घटना के बाद किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। मैं भी कुछ इन्हीं भावनाओं से गुजर रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।